सोशल मीडिया के पीटीआई के अकाउंट जो हैं हैंडल्स करते हैं। कितनी देर से पीटीआई को सपोर्ट करें? जब से होश संभाला है तो हमें नजर ही नहीं आया कि उनके अलावा कोई और बंदा हो भी सकता है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। पहली दफा इस खित्ते में उभर कर सामने आ रहा है, उसको वो आने नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेजा बेजा हो जानी है। हमें पकड़े जमान पाक तो ये घुस नहीं सकते हैं। हम लोगों को देख के, हमारी स्ट्रेंथ को देख के इन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि अपना डाला भी कहीं दूर ला के वहाँ पे खड़ा कर सकें। तुम लोग इतने डरपोक हो कि तुम लोग किसी बंदे को खुल के पकड़ भी नहीं सकते हो। शेख रशीद साहब को तुम रात के अंधेरे में जाके पकड़ रहे हो। शेख रशीद साहब हैं, उनको हम लोग पर्सनली भी जानते हैं, ठीक है। मेरी फैमिली के बड़े अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ। रात को अपने मुच्छड़ के घर तो जाओ, उसको तो देखो वो क्या करके सो। हम लोग बादशाह हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल नहीं हैं, हम गवार नहीं हैं, हम लोग जानवरों की औलाद नहीं हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तैयबा मौजूद हैं जो लाहौर के सोशल मीडिया के पीटीआई के अकाउंट जो हैं हैंडल्स करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक मैं बिल्कुल खैरियत से। तो कितनी देर से पीटीआई को सपोर्ट करें? जब से होश संभाला है। क्या ऐसी वजह बनी कि पीटीआई को सपोर्ट करना? आप किसको गिरते हैं? मैं छोड़ दे न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल एक्चुअली जब होश संभाला है तब से एक ही चीज़ जो माँ बाप ने हमेशा से सिखाई कि सच का साथ देना है, हक का साथ देना है। तो हमारे सामने तब से खान साहब थे। पहले एज अ क्रिकेटर उनको सपोर्ट करते थे और उसके बाद जब वो पॉलिटिक्स में आए तो हमें नज़र ही नहीं आया कि उनके अलावा कोई और बंदा हो भी सकता है जिसको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए सपोर्ट। क्या लगता है जो सच बोलता है उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो जाते हैं, उनके जो है वर्कर्स को अरेस्टिंग करना स्टार्ट हो जाती है। रात को इमरान रियाद साहब गिरफ्तार हो गए, शेख रशीद साहब गिरफ्तार हो गए, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए। क्या ऐसी वजह है? देखें, ये तो एक हिस्ट्री रही है ना, चाहे आप इस्लामिक हिस्ट्री को निकाल लें, चाहे आप दुनियावी हिस्ट्री को निकाल लें, आप कुछ भी कर लें। आप ये देखें कि जो भी बंदा सच का साथ देता है, मतलब हमारे, आप ये देखें कि ना तो हमारे पैगंबरों को छोड़ा गया था, ना ही हमारे जो हीरोज़ हैं ना उनको छोड़ा गया था, और ना ही यहाँ पर अब खान साहब एक हमारे जो एरिया है, इस जो दुनिया का ये वाला खित्ता है, यहाँ पे एक हीरो पहली दफ़ा इस खित्ते में उभर कर सामने आ रहा है, उसको वो आने नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेजा बेजा हो जानी है। वो लोग इस काबिल नहीं है कि उनको ये दुनिया, ये लोग एक्सेप्ट करें, तो बस इसलिए उनके पीछे पड़ गए हैं। और वो लोग जो खान साहब की तरह और सच बोलते हैं, उनके जियाले हैं, उन लोगों को भी वो इसलिए उनकी ज़ुबानें बंद करने के लिए पकड़े हैं। तो फिर हमें भी पकड़े, हम भी अपने घरों में बैठकर यही सारी बातें करते हैं रोज़। तुम लोगों को गालियाँ भी देते हैं। जानना चाहते हो कि क्या गालियाँ देते हैं जो तुम लोग डिजर्व करते हो? तो क्या तुम लोग हमें भी पकड़ोगे? पकड़ सकते हैं तो आए। जमान पाक में हम बैठे हुए इतने ज़माने से, कितने लोगों को पकड़ेंगे? मैं वही तो कह रही हूँ, कितनों को पकड़ेंगे? आए ना, हमसे स्टार्ट करें, हमें पकड़े। जमान पाक तो ये घुस नहीं सकते हैं। हम लोगों को देख के, हमारी स्ट्रेंथ को देख के इन लोगों की इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि अपना डाला भी कहीं दूर ला के वहाँ पे खड़ा कर सकें। तो ये बात करते हैं कि क्या करेंगे ये। इन्होंने कैसे पकड़े इमरान भाई को? कहाँ से पकड़ा इन्होंने? एयरपोर्ट से पकड़ा, क्योंकि वो अकेले थे वहाँ पर। मतलब और कुछ नहीं। तुम लोग इतने डरपोक हो कि तुम लोग किसी बंदे को खुल के पकड़ भी नहीं सकते हो। शेख रशीद साहब को तुम रात के अंधेरे में जाके पकड़ रहे हो। उनका कहना ये था कि शेख रशीद साहब उस वक्त नशे की हालत में थे, क्लैशनकॉफ निकली हैं, ऑटोमेटिक गन निकली हैं। बिल्कुल गलत। खान, वो जो शेख रशीद साहब हैं उनको हम लोग पर्सनली भी जानते हैं, ठीक है। मेरी फैमिली के बड़े अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ, बहुत पर्सनली भी जानते हैं। हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जितना भी कह लें, हम लोग पागल तो नहीं है, हमें भी पता है कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है। तो तुम पहले रात को अपने मुच्छड़ के घर तो जाओ, उसको तो देखो वो क्या करके सोता है। उसका कहना है, राणा सनाउल्लाह का कहना था कि जी 15 किलो हमने तो नहीं डाल शेख रशीद पर। ये क्या आपको क्या लगता है कि कोई बदले वगैरह तो नहीं ले रहे? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि असल में राणा साहब को पता है ना, वो ज़रा सा भी बाहर आएंगे तो उसके बाद जूते ही खाएंगे और दोबारा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो बस वो यही कर रहे हैं। जो लोग बेचारे सच बोलते हैं, जो खान साहब का साथ दे रहे हैं, जिनके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, उनको पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि ये क्या खान साहब आप लोगों को घोल के पिलाती हैं? जो वकला हैं, सहाफ़ी बरादरी है, जो न्यू जनरेशन है, वो खान साहब के नारे लगाए रखती है। इसलिए कि हम लोग बादशाह हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाहिल नहीं हैं, हम गवार नहीं हैं, हम लोग जानवरों की औलाद नहीं हैं कि भैंस बकरियों की तरह जो भी हमें कहेगा हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। हम लोग लिटरेट लोग हैं, हम लोग बाअक्ल लोग हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा है कि वो अपनी अकल इस्तेमाल करे और गलत और सही में तमीज़ करना सीखे। हम लोग वही कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ये कहा है कि सच का साथ देना है, गलत का साथ नहीं देना है, वही कर रहे हैं। बल्कि ये लोग जो हैं, ये लोग जो हम लोगों को उठा रहे हैं, जो हमें धमकियां लगाते हैं, जो खान साहब की जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्या इन लोगों के ख़ानदान नहीं है? इनको शर्म नहीं आती? हमारे माँ बाप तो हमारे गोली मार दें अगर हम लोग कोई गलत हरकत करें। तो इन लोगों के जो माँ बाप हैं या इनके जो ख़ानदान है वो इतने बेशर्म है कि वो भी इनको नहीं समझाते। तभी तो इन लोगों की इतनी जुर्रत है। ये राणा सनाउल्लाह की जो फैमिली है, जो इसकी बेटी है, क्या वो अक्लमंद नहीं है? क्या वो नहीं उसको बता सकती कि अब्बा जी आप गलत कर
कर रहे हैं, इनके तो ख़ानदान भी पता नहीं कैसे ख़ानदानों से इन लोगों का ताल्लुक़ है कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और इनके जो सपोर्टर्स हैं उन पे भी वैसे लानत है। उनकी वजह बहुत अच्छा टाइम अल्लाह ताला ने ये जो कर्स वाला टाइम इस पाकिस्तान पे दिया ना, इन्हीं चंद लोगों की वजह से दिया है। इनकी वजह से सबको सज़ा मिल रही है। बहुत थैंक यू।